भारत में अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। कुर्बानी के इस बयार से भारत के मध्य क्षेत्र में स्थित छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं था। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के आगाज होने से पहले भी अंग्रेज विरोधी अनेक घटनाएं हुई थी, जिसमें सोना खान के जमींदार की बगावत का विशेष स्थान है। सोना खान के बिंजवार परिवार ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिसमें इनकी 3 पीढ़ियां न्योछावर हो गई। अंग्रेजों से सोना खान को बचाने की मुहिम जमींदार राम राय बिंजवार से शुरू होकर उनके पुत्र वीर नारायण सिंह व पोते गोविंद सिंह की शहादत तक जारी रही। इस परिवार के बलिदान ने न केवल छत्तीसगढ़ अपितु भारतवर्ष को प्रेरित कर आजादी के दीवानों को एक नई दिशा दी। मध्यकालीन भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। वर्तमान छत्तीसगढ़ के एक बड़े भूभाग पर तब कलचुरी राजवंश का शासन था। इस राज्य की राजधानी रतनपुर थी। 16वीं शताब्दी में इसी कुल के राजा बाहर साय ने अपने राज्य की रक्षा के लिए अनेकों लड़ाइयां लड़ी। अपने पराक्रम से वे पठानों को सोन नदी तक खदेड़ने में कामयाब हुए। राजा बाहर साय अत्यंत उदार प्रवृत्ति के थे। सैन्य सहायता के बदले वे अपने सेना नायकों को समय समय पर इनाम देकर उपकृत किया करते थे। इसी कड़ी में पराक्रमी सेना नायक बिसही सिंह बिंजवार को सोना खान की जमींदारी राजा बाहर साय से उपहार में मिली थी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, सेना नायक बिसही सिंह बिंजवार आए हैं। जा भेज दे। जी हाँ महाराज। बोल, का खबर लाए हस? जोन जवाबदारी दे रहे हो ते पूरा हो गए महाराज। रतनपुर के दुश्मन मन माटी में मिल गए हावे। बिसई, तोर साहस और सैनिक सहायता ले रतनपुर के दुश्मन मन भगा गे हावे। तुहर मन जैसन बहादुर और होशियार सैनिक मन के कारण हमर रतनपुर राज सुरक्षित है। तोर सेवा ले खुश होके मेहा तोला सोना खान के जमींदार बनावा था। अपन प्रजा ला लइका मन कस राखबे। जो आज्ञा महाराज, आपके आदेश के पालन जरूर हुई। जरूरत पड़ी तो महाराज सोना खान बर मैं अपन प्राण ल घलोक बिछा दूं। मोला तोर ऊपर विश्वास है बिसई। महाराज की जय हो। सोना खान वर्तमान छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत जिला मुख्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जमींदारी के तहत 350 ग्राम शामिल थे। यह क्षेत्र लगभग 750 वर्ष तक कलचुरियों के अधीन थी। सन 1755 में कलचुरियों को हटाकर भोसलों ने तत्कालीन छत्तीसगढ़ पर कब्जा कर लिया, किंतु कलचुरी नरेश बाहर साय द्वारा बिसई सिंह बिंजवार को प्रदत्त सोना खान की जमींदारी कलचुरियों के पतन के बाद भी मराठा शासन काल तक इनके वंशजों के आधिपत्य में रही। सन 1795 में इसी बिंजवार कुल में नारायण सिंह ने सोना खान में जन्म लिया। इनके पिता राम राय तत्कालीन सोना खान के जमींदार थे। महाराज के जय हो, महाराज के जय हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। बिंजवार मन के कुलदीपक के जन्म हुए के संदेशा लाए हो। बढ़िया समाचार ला दाई। ले इनाम रख। जच्चा बच्चा कैसे है? ईश्वर के बड़ कृपा है महाराज, दोनों जन स्वस्थ है। लइका बड़ सुघ्घर है महाराज। हमर कुल देवता कुरूप पाठ के पूजा के तैयारी करो। मैं यहाँ अपन खुशी ला सोना खान के जनता संग बांटना चाहत हूँ। कोटवार गाँव में मुनादी करा दो कि छठी के दिन जमींदार के घर झारा झारा न्योता है करके। जी हाँ महाराज। नारायण सिंह बचपन से बुद्धिमान एवं साहसी थे। उन्हें नदी तालाबों में तैरना, पेड़ों में चढ़ना, तीरंदाजी, घुड़सवारी करना बहुत अच्छा लगता था। शस्त्र के साथ साथ शास्त्रों में भी नारायण सिंह की गहरी रुचि थी। 19वीं सदी की उत्तरार्ध में अंग्रेजों ने पूरे भारत में अपना प्रभाव जमा लिया था। सन 1818 में मराठे अपने अस्तित्व को बचाने अंग्रेजों से संघर्षरत थे। इसी दरमियान तृतीय मराठा आंग्ल युद्ध में मराठों की पराजय हुई। तत्पश्चात अंग्रेजों से हुई संधि के अनुसार छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों के हाथों में आ गई। अंग्रेजों को छत्तीसगढ़ की जनता के सुख दुख से कोई सरोकार ही नहीं था। अपने खजाने को भरने के लिए वे किसानों से मनमाना कर वसूलने लगे। अंग्रेजी शासन यहाँ के सभी जमींदार से भारी भरकम कर की मांग करने लगे। अंग्रेजों ने सोना खान के जमींदार राम राय से भी भारी भरकम कर की मांग की, जिसे राम राय ने अनदेखा किया। राम राय के द्वारा इस आदेश की अवहेलना करने पर सन 1819 में तत्कालीन छत्तीसगढ़ के अंग्रेज अधिकारी कैप्टन मैक्सन ने सोना खान में सैन्य आक्रमण किया।
भारी भरकम अंग्रेजी सेना के आगे रामराय पराजित हुए। पराजित रामराय को मजबूर होकर अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत रामराय को सोना खान जमींदारी के 350 गांवों में से 300 गांव खोने पड़े। इस तरह सोना खान जमींदारी की सीमा अब केवल 50 गांव तक सिमट गई। सन 1830 में रामराय की मृत्यु के पश्चात नारायण सिंह सोना खान के जमींदार बने। नारायण सिंह भी अपने पिता की तरह प्रजा के प्रति संवेदनशील थे। वे प्रायः गांव-गांव घूमकर प्रजा की समस्या सुनते और उसका निवारण भी करते थे। राम राम महाराज। राम 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 राम। कैसन हो जी? ऐसो धान पान कैसे रहिस? बने रहिस महाराज। काखरो कहीं समस्या होही तो मोला बताहू रे भाई। ठीक है? हाँ महाराज। सुखराम, तोर बेटी के बिहाव होवैया रहिस, सबो इंतजाम हो गए हैं? हाँ महाराज, आपके राज में हमन बने बने जियत खावत हूँ। सुख दुख के साथी होने के कारण नारायण सिंह प्रजा के मध्य जननायक बनकर उभरे। इस समय अंग्रेजों की विस्तारवादी भावना चरम सीमा पर थी। तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से किसी भी राजा के निसंतान होने पर दत्तक पुत्र लेने पर रोक लगा दी तथा उन राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की कवायद शुरू की। डलहौजी की इस हड़प नीति का शिकार भारत के अनेक राज्य हुए, उनमें से छत्तीसगढ़ भी एक था। सन 1854 में भोसले नरेश रघुजी तृतीय की निसंतान मृत्यु के पश्चात नागपुर राज्य के साथ छत्तीसगढ़ का यह भूभाग भी अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। इस समय कैप्टन एलियट छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ के जमींदारों के लिए नवीन टकौली नियत किया, जिसका विरोध यहाँ के सभी जमींदारों ने किया। विरोध करने वालों में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह भी थे। ये जंगल और जमीन हमारे पुरखा मन के कमाए, ये परदेसी अंग्रेज मन ला हमन कब टकोली देवो? हमन एक को टिकली नहीं देवन, चाहे जोन हो जाए। सोना खान जमींदारी से टकोली प्राप्त नहीं होने तथा नारायण सिंह के बगावती तेवर के कारण अंग्रेज आक्रोशित थे। वे नारायण सिंह को दंडित करने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा में थे। सन 1856 को इस अंचल में भीषण अकाल पड़ा। अन्न के बिना सोना खान की जनता भूख से मरने लगी। अपनी जनता को भूख से मरते देख नारायण सिंह ने करोन गांव के व्यापारी माखन से अपनी प्रजा के लिए अन्न उधार मांगा। माखन, ऐसो अकाल के दुर्दशा ला तो तहु जाना था। हमर सोना खान के मन से मन दाना दाना बर मोहताज हो गए। भूख प्यास ले सब अबक तबक होते हैं। तय अपन कोठी के धान ल मोर किसान मन ला उधार दे देते तो तोर जस होतीस माखन। नहीं महाराज, मोला माफ करू भाई, मैं मला को दाना नहीं दे सका। कस रे माखन, सोना खान के मनसे के प्राण ले तोर धान ज्यादा कीमती हवे का? देखत का हो, मैं आदेश देत हूँ, जाओ एकर गोदाम के धान ला अपन अपन जरूरत के मुताबिक घर ले जाओ। मोर रहत ले सोना खान में कोनो भूखो नहीं मरे। इस प्रकार नारायण सिंह ने अपनी प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए माखन बनिए के गोदाम का अनाज बलात् जनता में बंटवा दिया। गोदाम लूटने से आहत बनिए ने घटना की शिकायत अंग्रेजों से की। अवसर की प्रतीक्षा में बैठे इलियट ने चोरी एवं डकैती का आरोप लगाकर नारायण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसी आधार पर उन्हें 24 अक्टूबर सन 1856 को गिरफ्तार कर रायपुर जेल में डाल दिया गया। इस घटना से नारायण सिंह के प्रति लोगों के मन में आदर एवं विश्वास तथा अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव बढ़ा। नारायण के मानवीय गुणों एवं मूल्यों से जेल के सैनिक भी प्रभावित हुए। करीब 10 माह 4 दिन कारावास में बंदी रहने के उपरांत नारायण सिंह 20 अगस्त सन 1857 को जेल के सैनिकों के सहयोग से रायपुर जेल से सुरंग के रास्ते भागने में कामयाब हुए। सोना खान लौटने पर उनका महानायक की तरह स्वागत हुआ। अमर महाराज आगे, वीर नारायण सिंह की जय, वीर नारायण सिंह की जय। और मेरठ में मंगल पांडे के विद्रोह के साथ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ। भारतीय उपनिवेश प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की आग में जलने लगा। अंग्रेज विरोधी गतिविधियां पूरे भारत में फैल चुकी थी। परिस्थिति को अनुकूल देखकर बिना समय गंवाए वीर नारायण सिंह ने गांव के किसानों एवं युवाओं को संगठित कर 500 सैनिकों की सेना तैयार की। हमार राजा वीर नारायण सिंह की जय। सोना खान के नौजवान संगवारी हो, मोर बात ला ध्यान दे के सुनो। आज हमर जमीन जायदाद में अंग्रेज मन के कब्जा हो गए हावे। हम मनोकर गुलाम बन के बेंद्रा कसना चाहन। अंग्रेज मन ला भगाए खातिर
अलग अलग राज में सैनिक मन जोरियावत हवे। सोना खान ला बचाए खातिर हमला सेना तैयार करना जरूरी है। सब जवान मन तलवार उठा के तैयार रहो। जी हो महाराज, जिन मन हमार को आँखी उठा के देखी ओकर आँखी ला फोड़ देबो। हमार राजा वीर नारायण सिंह की मातृभूमि के रक्षा खातिर अपन प्राण के आहुति देवर पर ही तब पाछू नहीं हटना है, डट के मुकाबला करना है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हर हर महादेव! हर हर महादेव! जय कुर्रुपाट देवता! जय कुर्रुपाट देवता! जय बूढ़ादेव! जय बूढ़ादेव! नारायण सिंह की जेल से फरारी व सैन्य संगठन की खबर से अंग्रेजों की नींद उड़ गई। लेफ्टिनेंट स्मिथ के नेतृत्व में विशालकाय सेना सोना खान भेजी गई। स्मिथ को सैन्य कार्यवाही के लिए देवरी, भटगांव, बिलाईगढ़, कटंगी के जमींदारों का भी सहयोग प्राप्त था। भीषण युद्ध और गोलाबारी कर नारायण सिंह ने अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। नाकामयाब स्मिथ ने दूसरी चाल चली। उसने सोना खान में आग लगवा दिया। अपनी जन्मभूमि को धूं धूं कर जलता देख नारायण सिंह लाचार हो गए। नारायण सिंह अपनी प्रजा से असीम प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बची हुई जनता की हिफाजत के लिए लेफ्टिनेंट स्मिथ के समक्ष 2 दिसंबर सन 1857 को आत्मसमर्पण कर दिया। वीर नारायण सिंह के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा चला, जिस पर अंग्रेजों ने एक तरफा निर्णय लेते हुए वीर नारायण सिंह बिंजवार को फांसी की सजा सुनाई और 10 दिसंबर सन 1857 को उन्हें फांसी की सजा दी गई। दूसरा वीर नारायण पैदा ना हो, इस डर से अंग्रेजों ने वीर नारायण सिंह के शव के साथ सरेआम बर्बर आचरण कर जन समुदाय को डराने का प्रयास किया। वीर नारायण सिंह की वीरता, पराक्रम, निडरता एवं मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम की भावना के कारण वे अब अमर शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से स्तुत्य हैं। कृतज्ञ राष्ट्र ने इस महानायक की शहादत को चिरस्मरणीय बनाने के लिए 10 दिसंबर सन 1987 में डाक टिकट भी जारी किया है। कृतज्ञ छत्तीसगढ़ प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को वीर नारायण सिंह की शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है। भारत भूमि को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के प्रयास में शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान एवं बिंजवार परिवार के योगदान पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ गौरवान्वित है। अपन करम ले बिसई भैया बन के राजा सोना खान, देख के ओला सब सोहराए। बिंजवारन के बढ़ के शान की बंस मांजन बिस भैया। बड़े बड़े सब योद्धा आए अंग्रेजन के राज काज हर। अंग्रेजन के राज काज हर बिंजवारन ला नहीं सुहार। नहीं देवों में एक को टिकली मुरपुरखा के राज आए अंग्रेजन संग करिस बगावत। नियत टकोली नहीं पहुंचाए करिस इत्तला राम सायला। करिस इत्तला राम सायला अंग्रेजन फरमान सुनाए। 300 गांव हमर अब हो गए, सिर्फ तुम्हार 50 आए। राम साय के बेटा सुखर नारायण है नाम रखा है। राम साय के गुजरे पाछू, राम साय के गुजरे पाछू सोना खान के हिस्सा पाए। परिस अकाल यहाँ जब भैया एक एक दाना बर नोहराए। भुखमरी बाढ़त देखिस राजा माखन बनिया के घर जाए। तोर गोदाम भरे है माखन, तोर गोदाम भरे है माखन। थोकिन अन्न उधार देवा मोर पर जाहा भूख मरत है। ए सोई कर पार लगाओ नहीं देवा राजा एक दाना। माखन बनिया हारड़वाए सुन के राजा कापन लागिस। सुन के राजा कापन लागिस देखत का हो पर जा भाई। मोर रहत ले कोनो नहीं मरही, लूटो अन्न पेट भर खाओ। जतना धान लाग ही तुमला बोरा भर के घर ले